ये कहानी सच्चे वाक़यात पर मबनी है। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की थी। दूसरे बच्चों की तरह उसको भी खेल कूद में बहुत मज़ा आता था। और बच्चे तो किसी की सुनते ही नहीं हैं। तेज़ बारिश हो या तेज़ धूप, बच्चों को तो बस खेलने से ही मतलब होता है। सख्त गर्मियों का मौसम था और दोपहर का वक्त था। नूर अपनी कज़िन शाहाना के साथ इस जगह गई जहाँ वो हमेशा खेलने जाते थे। वो जगह उनके घर से थोड़ी ही दूर थी और वहाँ पर एक दरख्त था जहाँ पे बच्चियों ने खेलने के लिए एक झूला लगाया हुआ था। वैसे तो इस दरख्त के पास हमेशा ही लड़कियां मौजूद होती थी, पर आज जैसे ही नूर और इसकी कज़िन वहाँ गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो इन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, आज हम खुद ही मज़ा करेंगे। और नूर जल्दी से जाकर झूले पर बैठ गई और इस बात पर शाहाना को बहुत गुस्सा आया। शाहाना ने नूर से कहा कि पहले मुझे बैठने दो, पर नूर ने उसे नहीं बैठने दिया और शाहाना गुस्से में चली गई। नूर को यह एहसास ही नहीं हुआ कि नूर वहाँ पर अब अकेली रह गई थी। अचानक नूर को महसूस हुआ कि जैसे उसे कोई झूले दे रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो और तेज़ हवा में जा रही थी। अब वो खुद भी डरने लगी थी कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। नूर वहाँ पर चलाने लगी पर वहाँ कोई भी नहीं था जो इसकी मदद करता। नूर को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं और वो अचानक से इस झूले से गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब इसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो अपने ही घर में है, पर वो कुछ बोलने या फिर कुछ करने की हालत में नहीं थी। वो सबको बताना चाह रही थी कि इसके साथ किया हुआ, पर वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। दिन ब दिन इसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। उसके माँ बाप ने हर डॉक्टर हर हकीम से बात करके देख ली, पर कोई भी इसका इलाज नहीं कर पा रहा था। और एक दिन नूर के बाबा किसी बुजुर्ग को लेकर आए और इस बुजुर्ग ने इनको बताया कि नूर अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि वो पूरी तरह गैब के कब्ज़े में आ गई है। फिर भी इस बुजुर्ग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि वो नूर को बचा लें, पर कुछ दिन बाद ही पता चला कि नूर अब इस दुनिया में नहीं रही। सुनने में कुछ यूँ आया कि मरने से कुछ देर पहले नूर बिल्कुल सही हो गई थी और उसने ने अपनी माँ को सब कुछ बताया, जो कुछ भी इसके साथ हुआ था। और आखिरी बात जो उसने बताई वो ये थी कि कोई इसके कान में रोज़ कहता था कि मौत का कोई इलाज नहीं। उम्मीद है सबको कहानी पसंद आएगी।